हीरो तो भगत सिंह है सर। भगत सिंह लाहौर में घुस के मारते जिंदा थे। तो भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद। स्वागत है दोस्तों। जेल को भी देखूंगा जहाँ भगत सिंह को फांसी हुई थी। क्या गांधी सच में भगत सिंह को बचा सकते थे? क्या भगत सिंह वाकई हथियारों के समर्थक थे? और भगत सिंह की क्रांति का असली मतलब क्या था? आज के इस वीडियो के अंदर इन बिंदुओं पर डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि भगत सिंह को लेकर के आपके मन में कोई सवाल ना रहे। अगर मेरी नजरों से भगत सिंह को देखेंगे तो भगत सिंह सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, वो महान दार्शनिक, महान विचारक और महान रीडर भी थे। चलिए उनकी सोच को 3 हिस्सों के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। उनका मानना था कि ब्रिटिश का शासन केवल गुलामी नहीं था, एक्सप्लॉयटेशन का एक सिंबल भी था। इसलिए वो कहते थे कि हमें केवल आजादी नहीं चाहिए बल्कि एक न्यायपूर्ण समाज भी चाहिए। उनका साफ कहना था, बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। यानी कि हथियार तो सिर्फ कॉलोनियल सिस्टम को हिलाने का प्रतीक थे, लेकिन सच तो यह है कि उनको जनता को जगाना था। और तीसरी बात, भगत सिंह का सपना सिर्फ अंग्रेजों से आजादी का तो कतई नहीं था। वो चाहते थे एक ऐसे देश की स्थापना जहां आर्थिक, जात पात या किसी भी दृष्टि से भेदभाव ना हो। दोस्तों, क्या पता है आपको, भगत सिंह एक पैशनेट रीडर थे। जेल में रहते हुए उस आदमी ने 150 किताबें पढ़ डाली। उनकी पसंदीदा किताबों के अंदर शामिल थी लेनिन की स्टेट एंड रिवॉल्यूशन, कार्ल मैक्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एम.एन. रॉय की राइटिंग्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन एंड द जंगल। और केवल इतना नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर और बंकिम चटर्जी की किताबें भी उन्होंने पढ़ी हैं। उदाहरण के तौर पर एक बार तो उन्होंने कहा था कि जेल के अंदर ये पढ़ने की आदत मुझे सहारा देती है, ताकत देती है। यानी कि किताबें पढ़ना उनके लिए एक ऑक्सीजन की तरह काम करता था। और देखिए, समाज में एक तबके के लोग कहते हैं कि वो केवल हथियारों का समर्थक करते थे, उनको पढ़ना चाहिए भाई भगत सिंह को। लेकिन हाँ, मैं यह भी मानता हूं कि भगत सिंह और उनके दोस्तों की फांसी भारत के इतिहास का अब तक का सबसे विवादित और भावनात्मक अध्याय है। क्योंकि सवाल केवल इतना नहीं है कि 3 क्रांतिकारी शहीद हुए, सवाल यह है कि क्या उनको बचाया जा सकता था। देखिए, पहले तो यह समझिए कि भगत सिंह को फांसी दी क्यों गई थी। 1928 में जब लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज हुआ तो उसमें वो शहीद हो गए। इस पर भगत सिंह ने कहा कि ये केवल विचारों की हत्या नहीं है, ये पूरी भारत माता की हत्या के समान है। और इसका बदला उन्होंने स्वेंडर नामक अधिकारी की हत्या करके लिया। 1929 के अंदर सेंटर असेंबली दिल्ली के अंदर बॉम्ब फेंका गया, लेकिन ध्यान रहे कि वो बॉम्ब लेथल नहीं था, जानलेवा नहीं था, उसमें किसी की जान नहीं गई थी। ये केवल सिस्टम को जगाने का एक तरीका था कि जाग जाओ। भारतवासियों को भी जगा रहे थे वो। उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर था कि आजादी अब हमारी ब्रेथ, हमारी सांसों के अंदर होनी चाहिए, दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है हमारे पास। और इन्हीं सब घटनाओं को लेकर के उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, उनको अरेस्ट किया और लास्ट में फांसी की सजा सुना दी गई। अब ठीक है, अंग्रेजों ने तो जैसा किया वो किया, लेकिन सवाल यह भी है गांधी ने क्यों नहीं बचाया, और क्या गांधी बचा सकते थे? देखिए, उस समय गांधी और ब्रिटिश सरकार के बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। यानी कि गांधी कुछ बातें वहां मनवा सकते थे ब्रिटिशर्स से, और कई सारी बातें गांधी ने उस समय ब्रिटिशर से मनवाई भी थी, जैसे कि आंदोलनकारियों की रिहाई, नमक कानून हटाना। लेकिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी रोकने पर उन्होंने जोर नहीं दिया। लेकिन सवाल है क्यों? इस पर इतिहासकारों की अलग अलग राय है। पहली बात तो पॉलिटिकल डिफरेंस बहुत थे दोनों के बीच। गांधी क्या कहते थे कि अगर अपन ने हिंसा अपनाई तो ये आजादी के रास्ते को कमजोर करेगा, लेकिन भगत सिंह का यह भी मानना था कि कभी कभार समझाने के लिए झकझोरना भी जरूरी होता है। दूसरी बात, गांधी के ऊपर ब्रिटिश सरकार का दबाव भी था। ब्रिटिश सरकार बिल्कुल नहीं चाहती थी इस मुद्दे पर बात करना, क्योंकि भगत सिंह युवाओं का एक फेस थे और ब्रिटिशर्स को लगता था कि अगर इनकी सजा को माफ कर दिया गया तो आंदोलन एक हिंसक रूप ले सकता है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि गांधी ने प्रयास किया था। उन्होंने लॉर्ड एरविन को मेयर की पिटीशन भेजी थी, लेकिन ब्रिटिशर्स पहले से ही शायद तय कर चुके थे कि उनको किसी भी तरह से भगत सिंह को फांसी देनी है, क्योंकि वो युवाओं का फेस थे तो वो खत्म करना चाहते थे आंदोलन को। अंग्रेजों से तो सबर तक नहीं हुआ, उन्होंने एक दिन पहले फांसी दे दी। सीधा साहेब डरे हुए थे अंग्रेज। 24 मार्च 1931 को फांसी होनी थी, लेकिन उससे पहले वाले दिन शाम को 7 बजे ही फांसी दे दी गई। और पहला कारण रहा जनता का बहुत बड़ा दबाव था। भगत सिंह पंजाब और पूरे देश के अंदर बहुत पॉपुलर हो चुके थे, तो अंग्रेजों को लगता था कि कहीं अगर कल फांसी दी गई तो उस समय बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और शायद वहां पथराव आंदोलन कुछ भी हो सकता है। अंग्रेजों को खौफ तो इस कदर था ना कि पहले वाले दिन गुपचुप तरीके से फांसी दी गई, सतलज नदी के किनारे ले जाकर के शव को भी जला दिया गया। इसीलिए तो कहते हैं कि मरने के बाद भी जिससे अंग्रेज घबराते थे उसका नाम है भगत सिंह। और किस लिए कर रहे थे ये सब? आंदोलन को दबाने के लिए। और पता है क्या हुआ? इस फांसी के बाद आंदोलन और ज्यादा भड़क गया, शायद इससे भी ज्यादा कि भगत सिंह रहते। हर तरफ एक ही नारा था, इंकलाब
जिंदाबाद। लेकिन सवाल तो अभी बरकरार है, क्या गांधी चाहते तो बचा सकते थे? इतिहास ने आज तक इसका जवाब कभी सच पूछो तो दिया ही नहीं। अब अगर इस वीडियो में भगत सिंह की राइटिंग्स पे बात ना हुई तो ये वीडियो अधूरा है। भगत सिंह की आइडियोलॉजी को समझिए, भगवान पर कभी वो विश्वास नहीं करते थे और उन्होंने खुद बताया कि ऐसा क्यों था। उनका कहना साफ था कि इंसान को अपनी किस्मत को बदलने के लिए खुद पर भरोसा करना चाहिए, किसी अदृश्य शक्ति पर क्यों भरोसा करना। उनका कहना था अगर मैं भगवान पर भरोसा करूंगा तो उनकी जिम्मेदारियों से भाग जाऊंगा, और ये वो कतई नहीं चाहते थे जैसा कि आम लोग करते हैं, भगवान का नाम लेकर के अपनी जिम्मेदारियों से भाग लेते हैं। भगत सिंह की एक जेल नोटबुक भी थी जिसके अंदर उन्होंने कई सारे फेमस राइटर्स के कोट्स, समाजवाद, क्रांति और बराबरी से जुड़ी बातें लिखी थी। उनकी थिंकिंग को एनालिसिस करने पे साफ पता चलता है कि आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। उनके लिए इंकलाब जिंदाबाद का मतलब था कि समाज का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से बदलना, जहां ऐसा समाज बनाया जाए कि सबको समानता का अधिकार हो। जब उनको फांसी दी गई तो महज 23 साल उम्र थी उनकी। ये 23 साल एक कितनी उम्र होती है जिसमें हम लोग अपनी पढ़ाई तक पूरी नहीं कर पाते हैं, और इस छोटी सी उम्र में उन्होंने हंसते हुए मौत को देश के लिए गले लगाया था और इसी वजह से वो यूथ आइकॉन बन गए थे। उन्होंने दिखा दिया कि समाज और दुनिया को बदलने के लिए एक उम्र नहीं चाहिए, केवल एक अच्छी सोच चाहिए। कहते थे अगर युवा सिर्फ करियर और जॉब के लिए देखेंगे तो देश के लिए कौन खड़ा होगा, और ये सब नॉलेज बुक्स के पढ़ने की वजह से उनके पास आया था। भगत सिंह आज सिर्फ इतिहास की किताबों में जिंदा नहीं है, बल्कि हर आंदोलन, हर सवाल और यूथ की एस्पिरेशन में जिंदा है। जब भी कहीं अन्याय होता है तो लोग भगत सिंह का नाम लेकर आवाज उठाते हैं। उनकी तस्वीर आपको स्कूल की किताब से लेकर बड़े से बड़े प्रोटेस्ट तक मिल जाएगी। देशभक्ति सिर्फ झंडा लहराने से नहीं आती, जबकि समाज की बुराइयों को मिटाने से भी आती है। जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई तो पूरे देश के अंदर मातम छा गया था, लेकिन उसी दिन भगत सिंह समेत वो महान क्रांतिकारी अमर हो गए थे। उनकी शहादत ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया और आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा मिली। सिखा गए भगत सिंह हमें कि जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी का मकसद बड़ा होना चाहिए। अगर उनके जीवन से कुछ सीखना चाहते हैं तो सीखिए किताबें पढ़ना, सवाल पूछना और अन्याय के खिलाफ खड़े होना। आज भी जब किसी आंदोलन में, किसी स्कूल में कोई बच्चा खड़ा होकर चिल्लाता होगा इंकलाब जिंदाबाद, तो कहीं से भगत सिंह मुस्कुरा रहे होते हैं, क्योंकि आज भी वो लोगों के दिलों के अंदर जिंदा है, उनकी क्रांति जिंदा है। तो कहिए आप भी एक बार मेरे साथ इंकलाब जिंदाबाद। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गांधी के ऊपर भी एनालिसिस लेकर के आऊं और गांधी और भगत सिंह के विचारों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम वीडियो लेकर के आएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और इंकलाब जिंदाबाद।